आज शाम 3 बजे तक सभी की सभी टीमों को अपने रिलीज प्लेयरों की जो लिस्ट है वो जारी करनी है। तो भाई आज की इस वीडियो में हम लोग आईपीएल की 10 टीमों की बात करने वाले हैं, मतलब कि उनके रिलीज प्लेयरों की बात करने वाले हैं जिनको सभी टीमें रिलीज कर सकती हैं। मतलब कौन कौन से प्लेयर होंगे सभी टीमों में से जिनको उनकी जो टीमें हैं वो रिलीज करने वाली हैं। कह सकते हैं भाई ये मेरी प्रूवर रिलीज प्लेयरों की लिस्ट है सभी टीमों की। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और रिलीज प्लेयरों की बात करते हैं सब टीमों की। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके भी जाना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो भाई सबसे पहली जो टीम है वो है भाई जिनकी मैं रिलीज प्लेयरों की बात करने वाला हूँ, वो है भाई लखनऊ सुपर जायंट्स। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स ने जो पिछले साल जो प्रदर्शन किया भाई उसको वो दोबारा रिपीट नहीं करना चाहेगी। इस वजह से वो अपने कुछ प्लेयरों को बाहर कर सकती है, कुछ बड़े प्लेयरों को भी वो बाहर कर सकती है, जिसमें से पहले जो प्लेयर हैं वो हैं भाई रवि बिश्नोई। जी हाँ दोस्तों, रवि बिश्नोई को लखनऊ सुपर जायंट्स बाहर कर सकती है। इनको जो लखनऊ सुपर जायंट्स ने पूरे 11 करोड़ रुपए में खरीदा था, मतलब इतनी बड़ी रकम देकर रवि बिश्नोई को लखनऊ ने खरीदा था, लेकिन भाई इन्होंने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था लखनऊ के लिए। उसके बाद जो दूसरे खिलाड़ी हैं वही मयंक यादव। यहाँ दोस्तों मयंक यादव को भी लखनऊ ने पूरे 11 करोड़ रुपए में खरीदा था। मयंक यादव की बात करें तो भाई ये हमेशा इंजर्ड ही रहते हैं, मतलब इन्हें इंजरी ही बनी रहती है। पिछले सीजन में भी इंजर्ड हो गए थे, जिस वजह से भाई एक इंजर्ड प्लेयर को तो भाई कोई फ्रेंचाइज ही रखना नहीं चाहेगी। तो यहाँ पर भाई लखनऊ भी नहीं रखना चाहेगी, तो इनको अगर वो रिलीज करती है तो उनको 11 करोड़ रुपये मिलने वाले हैं भाई। उसके बाद आते हैं भाई आकाशदीप, मतलब तीसरे खिलाड़ी हैं वो हैं आकाशदीप। आकाशदीप को लखनऊ ने 8 करोड़ रुपये में खरीदा था, जिनको भाई वो रिलीज करने वाली है, खबर आ रही है। उसके बाद भाई डेविड मिलर को 7.5 करोड़ रुपये में लखनऊ ने खरीदा था, तो भाई इनको भी रिलीज करेगी। उसके बाद आते हैं भाई सैम जोसेफ, जिनको 75 करोड़ रुपए में खरीदा था। उसके बाद आते हैं मैथ्यू ब्रैडजेवी, जिनको लखनऊ ने 75 करोड़ रुपए में खरीदा था। तो ये हैं वो 6 खिलाड़ी जिनको लखनऊ सुपर जायंट्स बाहर करना चाहेगी अपनी टीम से, या कह सकते हैं रिलीज करना चाहेगी। उसके बाद दूसरी जो टीम है वो है भाई हमारी राजस्थान रॉयल्स। अगर हम राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो भाई उनमें से जो पहले खिलाड़ी जिनको वो रिलीज करेगी वो है भाई तुषार देशपांडे। जी हाँ दोस्तों, तुषार देशपांडे को लखनऊ राजस्थान रॉयल्स ने 6.5 करोड़ रुपए में खरीदा था, तो वही पहले खिलाड़ी हो गए जिनको राजस्थान रॉयल्स रिलीज करेगी। उसके बाद दूसरे खिलाड़ी भाई महेश तीक्ष्णा, जिनको राजस्थान ने 4.4 करोड़ रुपए में खरीदा था, तो भाई इनको भी बाहर करेगी। उसके बाद आते हैं भाई नितिश राणा, जिनको लखनऊ ने 4.2 करोड़ रुपए में खरीदा था, तो भाई इनको भी बाहर करने वाली है राजस्थान रॉयल्स। उसके बाद आते हैं भाई फजल फारूकी, जिनको राजस्थान रॉयल्स ने 2 करोड़ रुपए में खरीदा था, तो भाई इनको भी राजस्थान रॉयल्स बाहर करने वाली है। उसके बाद आते हैं कुमार कार्तिके, जिनको राजस्थान रॉयल्स ने 30 लाख रुपए में खरीदा था। तो भाई ये हो गए राजस्थान के वो 5 प्लेयर जिनको राजस्थान रॉयल्स बाहर करेगी, यानी कि रिलीज करने वाली है। पहले हैं तुषार देशपांडे, फिर है महेश तीक्ष्णा, फिर है नितिश राणा, फिर है फजल फारूकी, उसके बाद आते हैं कुमार कार्तिके। तो भाई यहाँ पर राजस्थान को अच्छी खासी रकम मिल जाएगी अगर इन प्लेयरों को वो रिलीज करती है। उसको तकरीबन 16 से 17-18 करोड़ रुपए मिल सकते हैं अगर वो इन 5 प्लेयरों को रिलीज करेगी, और इनकी जगह अच्छे कुछ खिलाड़ियों को ला सकती है। उसके बाद जो तीसरी टीम होने वाली है वो है हमारी SRH, यानी कि सनराइजर हैदराबाद। तो वही यहाँ पर सनराइजर हैदराबाद में जो मुझे पहला नाम आ रहा है जो रिलीज हो रहे हैं, यानी कि रिपोर्ट्स भी आ रही है कि मोहम्मद शमी रिलीज होने वाले हैं। तो वही पहले खिलाड़ी हो गए मोहम्मद शमी को हैदराबाद ने पूरे 10 करोड़ रुपये में खरीदा था, तो वही यहाँ पर मोहम्मद शमी भी रिलीज होते हुए दिख रहे हैं हैदराबाद की तरफ से। उसके बाद आते हैं अभिनव मनोहर, जिनको SRH ने 3.2 करोड़ रुपये में खरीदा था, मतलब काफ़ी ज़्यादा रकम होती है। मतलब मनोहर भाई उन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी नहीं किया था पिछले सीजन में SRH की तरफ से खेलते हुए। उसके बाद आते हैं राहुल चहर, जिनको SRH ने 3.2 करोड़ रुपये में खरीदा था। उसके बाद चौथे जो खिलाड़ी हैं वो हैं भाई बियान मल्डर, इनको 75 लाख रुपये में खरीदा था SRH ने। फिर आते हैं भाई सचिन बेबी, जिनको SRH ने 30 लाख रुपये में खरीदा था। तो भाई इन 5 प्लेयरों को SRH बाहर करने वाली है। पहले हैं मोहम्मद शमी, फिर हैं अभिनव मनोहर, फिर आते हैं राहुल चहर, फिर आते हैं बियान मल्डर, फिर आते हैं सचिन बेबी। अगर भाई SRH इनको रिलीज करती है तो उसको 16 या 17 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, जो काफ़ी ज़्यादा होते हैं IPL ऑक्शन के लिए। उसके बाद भाई जो तीसरी टीम है वो है हमारी CSK, यानी कि चेन्नई सुपर किंग। भाई चेन्नई सुपर किंग यहाँ पर काफ़ी लोगों को बाहर करने वाली है, क्योंकि जो चेन्नई सुपर किंग का पिछली बार परफॉर्मेंस था और जो खिलाड़ियों ने खेल दिखाया था वो बहुत ही ख़राब था। मतलब अभी तक का सबसे घटिया खेल दिखाया था उन्होंने पिछले सीजन में, यानी कि IPL 2025 में। उसके मैं आपको बता दूं कि भाई जो पहले खिलाड़ी होने वाले हैं जिनको चेन्नई रिलीज करने वाली है वो है भाई डेवन कॉनवे को 6.25 करोड़ रुपये में चेन्नई ने खरीदा था, और इनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी। मतलब कि चेन्नई सुपर किंग चाहती थी कि भाई ये प्रदर्शन करें, लेकिन उन्होंने वैसा कुछ नहीं किया।
और इनको चेन्नई ने 6.2 करोड़ रुपए भी दिए थे। उसके बाद आते हैं भाई रचिन रमन को 4 करोड़ रुपए में खरीदा था चेन्नई सुपर किंग ने, और इंजर्ड हो गए थे जिस वजह से जो सीजन था वो बाहर छोड़कर चले गए थे। उसके बाद आते हैं भाई राहुल त्रिपाठी जिनको चेन्नई ने 3.4 करोड़ रुपए में खरीदा था, तो भाई ये भी रिलीज होने वाले हैं। उसके बाद आते हैं जेमी मार्टिन जिनको 1.5 करोड़ रुपए में CSK ने खरीदा था, तो भाई ये भी बाहर होने वाले हैं। उसके बाद आते हैं विजय शंकर जिनको 1.2 करोड़ रुपए में चेन्नई ने खरीदा था। उसके बाद आते हैं भाई बंस पेदी जिनको 55 लाख रुपए में चेन्नई ने खरीदा था। तो भाई ये रहे चेन्नई सुपर किंग्स के वो 6 प्लेयर जिनको चेन्नई बाहर करने वाली है। पहले डेविन कॉनवे, फिर रचिन रमन, फिर राहुल त्रिपाठी, फिर जेमी मार्टिन, फिर आते हैं विजय शंकर और फिर आते हैं उसके बाद बंस बेदी। तो भाई 6 प्लेयर हो गए जिनको चेन्नई बाहर करेगी। अगर चेन्नई इनको बाहर कर दी है तो उसको तकरीबन 16 या 17 या 18 करोड़ रुपए के नज़दीक बचते हैं, जो काफ़ी रुपए होते हैं IPL ऑप्शन के लिए। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टीम है वो है भाई दिल्ली कैपिटल्स इन प्लेयरों को रिलीज करने वाली है। तो पहले जो हमारे खिलाड़ी हो गए वो है भाई टीम नटराजन जिनको दिल्ली कैपिटल्स ने 10.75 करोड़ रुपए में खरीदा था, मतलब कि इतनी ज़्यादा रकम लगा दी थी टीम नटराजन के लिए। तो भाई यहाँ पर अगर उनको रिलीज करती है तो यहाँ पर इतने रुपये मिलने वाले हैं, यानी कि 10 करोड़ 75 लाख रुपये मिलने वाले हैं। उसके बाद आते हैं जैक फ्रेजर मका जिनको जो दिल्ली है उसने 9 करोड़ रुपये में खरीदा था। उसके बाद भाई मोहित शर्मा आते हैं जो तीसरे खिलाड़ी होंगे जिनको DC रिलीज करेगी, इनको 2.2 करोड़ रुपये में खरीदा था। उसके बाद आते हैं भाई जो हमारे चौथे खिलाड़ी हैं फैफ डु प्लेसी, इनको 2 करोड़ रुपये में खरीदा था दिल्ली ने। उसके बाद आते हैं सिद्दीकुल अतल जिनको 1.25 करोड़ रुपये में दिल्ली ने खरीदा था, तो भाई इनको भी वो रिलीज करने वाली है। उसके बाद आते हैं त्रिपुरा विजय, तो भाई इनको 30 लाख रुपये में दिल्ली ने खरीदा था, तो भाई इनको भी वो बाहर करने वाली है, यानी कि रिलीज करने वाली है। तो भाई ये रहे वो दिल्ली कैपिटल्स के 6 प्लेयर जिनको वो बाहर करेगी। पहले हैं टी नटराजन, फिर आते हैं जैक फ्रेजर मकर, फिर आते हैं मोहित शर्मा, फिर फैफ डु प्लेसी, उसके बाद सिद्दीकुल अतल, फिर आते हैं भाई त्रिपुराना विजय। चलिए अब बात करते हैं MI पल्टन की, यानी कि मुंबई इंडियंस से अपने किन प्लेयरों को रिलीज कर सकती है आज शाम तक। तो भाई पहले जो खिलाड़ी हैं वो है मुजीबुर रहमान जिनको मुंबई ने 2 करोड़ रुपये में खरीदा था। उसके बाद है भाई रीस टॉपली जिनको 75 लाख रुपये में खरीदा था। उसके बाद आते हैं रोहन मिंज जिनको मुंबई ने 65 लाख रुपये में खरीदा था। उसके बाद आते हैं भाई सत्यनारायण राजू जिनको मुंबई ने 30 लाख रुपये में खरीदा था। तो वही ये रहे मुंबई इंडियंस की 4 प्लेयर जिनको MI पल्टन रिलीज कर सकती है। उसके बाद जो हमारी अगली टीम है भाई वो है हमारी RCB यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। जी हाँ दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यहाँ पर 4 प्लेयरों को रिलीज करने वाली है, जो मुझे सुनने में आ रहा है। तो भाई पहले खिलाड़ी हैं लियाम लिविंगस्टन जिनको RCB ने 8.75 करोड़ रुपये में खरीदा था, यानी कि 8 करोड़ 75 लाख में खरीदा था। काफ़ी ज़्यादा पैसे होते हैं भाई ये, और RCB की तरफ से लियाम ने खेलते हुए अच्छा प्रदर्शन भी नहीं किया था पिछले सीजन में। तो उसके बाद SDR को 5 करोड़ रुपये में खरीदा था, तो भाई यहाँ मेरी SDR को भी वो रिलीज करने वाली है। उसके बाद तीसरे खिलाड़ी हैं भाई मनोज भांगड़े जिनको RCB ने 30 लाख रुपये में खरीदा था। उसके बाद आते हैं भाई मोहित राठी जिनको RCB ने 30 लाख रुपये में खरीदा था। तो भाई इन 4 प्लेयरों को RCB रिलीज करने वाली है। अगर वो इनको प्लेयर को रिलीज करती है तो उसको 15 या 16 करोड़ रुपये के समथिंग बचने वाले हैं। उसके बाद जो अगली टीम है वो है हमारी भाई KKR यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता ने शुरुआती मैचों में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया था पिछले सीजन में, लेकिन भाई जैसे ही सीजन आगे बढ़ता गया वैसे ही कोलकाता फ्लॉप होती गई। तो भाई जिनको कोलकाता रिलीज करने वाली है वो प्लेयर हैं भाई कोलकाता की जो पिछले सीजन में सबसे ज़्यादा महंगे खरीदे गए प्लेयर थे, वो हैं भाई वेंकटेश अय्यर जिनको कोलकाता ने 23 करोड़ और 75 लाख रुपये में खरीदा था, यानी कि 23.75 करोड़ रुपये में खरीदा था वेंकटेश अय्यर को, जिनको भाई अब KKR रिलीज करने वाली है, क्योंकि जो उनका प्रदर्शन था वो बहुत ही ज़्यादा घटिया था पिछले सीजन में। उसके बाद जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो हैं भाई एनरिच नॉर्थजे जिनको KKR ने 6.5 करोड़ रुपये में खरीदा। तो भाई ऐसे में इनको भी वो बाहर करने वाली है। फिर है क्विंटन डिकॉक जिनको 3.6 करोड़ रुपये में खरीदा था, तो इनको भी KKR बाहर करेगी। उसके बाद आ रहे हैं स्पेंसर जॉनसन जिनको 2.8 करोड़ रुपये में KKR ने खरीदा था, तो भाई इनको वो बाहर करने वाली है। उसके बाद है चेतन साकरिया, तो भाई चेतन साकरिया को 75 लाख रुपये में KKR ने खरीदा था। तो भाई ये हैं वो KKR के 5 वो प्लेयर जिनको KKR बाहर करेगी। तो भाई पहले खिलाड़ी हैं वेंकटेश अय्यर, दूसरे हैं एनरिच क्लासन, तीसरे हैं क्विंटन डिकॉक, फिर है स्पेंसर जॉनसन, फिर आते हैं चेतन साकरिया। तो भाई इन खिलाड़ियों को KKR बाहर करने वाली है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टीम है वो है भाई गुजरात टाइटंस। जी हाँ दोस्तों, गुजरात टाइटंस भी इन 5 प्लेयरों को बाहर कर सकती है, यानी कि बाहर का रास्ता दिखा सकती है। पहले हैं भाई महिपाल लुमरो जिनको GT ने 1.7 करोड़ रुपये में खरीदा था। फिर आते हैं करीम जन्नत जिनको GT ने 75 लाख रुपये में खरीदा था। फिर आते हैं दर्शन सनागा जिनको 75 लाख में खरीदा था। फिर आते हैं जयंत यादव जिनको 75 लाख में खरीदा था। फिर आते हैं कुलवंत खेजरोलिया, तो भाई इनको भी 30 लाख रुपये में खरीदा था।
जीटी ने यानी कि गुजरात टाइटंस ने। तो भाई इन 5 प्लेयरों को जीटी बाहर करेगी। उसके बाद भाई जो नेक्स्ट टीम है यानी कि जो हमारी आखिरी टीम है वो है भाई पंजाब किंग्स। जहाँ दोस्तों पिछले साल की फाइनलिस्ट जो मतलब रनर अप थी पिछले सीजन में, जिसने भाई बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया था, जिसके लोग आसानी कर रहे थे, भाई इस टीम ने वो कर दिखाया था पिछले सीजन में यानी कि पंजाब किंग्स में। तो भाई ऐसे में अगर हम पंजाब किंग्स के रिलीज प्लेयरों की बात करें तो भाई पंजाब किंग्स यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल को रिलीज करने वाली है। 100% कन्फर्म है मेरी तरफ से और बाकी एस्पेक्ट की तरफ से ही। पंजाब किंग्स ने ग्लेन मैक्सवेल को 4 करोड़ रुपए में खरीदा था, यानी कि 4.2 करोड़ रुपए में खरीदा था। उसके बाद जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो है भाई एरन हाइडी। जी हाँ दोस्तों, एरन हाइडी को भी पंजाब किंग्स ने 1.25 करोड़ रुपए में खरीदा था, यानी कि 1 करोड़ 75 लाख में खरीदा था। तो भाई इनको भी पंजाब किंग्स बाहर करने वाली है। उसके बाद आते हैं प्रवीण दुबे। तो भाई प्रवीण दुबे को भी पंजाब किंग्स ने 30 लाख रुपए में खरीदा था, तो भाई इनको भी वो रिलीज करने वाली है। उसके बाद आते हैं कुलदीप सेन को भी पंजाब किंग्स ने 30 लाख रुपए में खरीदा था। तो भाई ऐसे में पंजाब किंग्स अपने 4 खिलाड़ियों को रिलीज करने वाली है, जहां पर उनको तकरीबन 7 से 8 करोड़ रुपए बचने वाले हैं अगर वो इन प्लेयरों को रिलीज करती है, यानी कि बाहर कर सकती है।